Hello students, in today video we are going to discuss the choice of form of business organization. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करते टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। हमने ऐसे ही पिछली प्रीवियस में वीडियोस में भी सीखा था। लास्ट टॉपिक जो था, अब बिजनेस इजी ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करते टाइम, चॉइस करते टाइम क्या क्या इंपॉर्टेंट। पहले कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशन। प्रोप्राइटरशिप लीस्ट एक्सपेंसिव है, बिना लीगल फॉर्मेलिटी से बन जाती है, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी एक्सपेंसिव है विद लॉग ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, सो प्रोप्राइटरशिप इज़ बेटर। कोस्ट देखनी है तो सोल प्रोप्राइटरशिप इजी सेटअप करनी है। लाइबिलिटी देखनी है तो सोल प्रोप्राइटरशिप भी सही नहीं है और पार्टनरशिप नहीं है, बिकॉज दे हैव द अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज कंपनी इज लिमिटेड। इन दैट केस लाइबिलिटी के केस में हमें किस पे जाना चाहिए? कंपनी पे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लाइबिलिटी मीन्स क्या है? देनदारियाँ मीन्स ऑनर्स को वापिस पैसा देना। ये नहीं कि पैसा नहीं देगा, वो कंपनी में भी देना है, लेकिन ऑनर की इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं होती। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी जो है कंपनी में बेटर रहती है। किसी के मेंबर के डेथ से या इंसॉल्वेंसी से या यूलिनेसी से या डेथ, किसी भी डिजीज़ के कारण सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप्स, ये सारे बंद हो जाते हैं, क्लोजर हो जाता है। बट कंपनी में और अनडिवाइडेड फैमिलीज जो जनरली बंद नहीं होते, ये कंटिन्यूटी में रहते हैं। मैनेजियल नीड्स, सोल प्रोप्राइटरशिप में जॉइंट इन द फैमिली में एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं रहता, क्योंकि ये सिंगल चलाते हैं, दो चलाते हैं, लेकिन कंपनी में लॉट ऑफ मैनेजमेंट अवेलेबल होता है। इसलिए अगर मैनेजर नीड्स ज़्यादा है तो कंपनी पे जाना पड़ेगा। उस केस में हम सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं जाते। कैपिटल कंसिडरेशन, अगर बिजनेस को लार्ज कैपिटल चाहिए, ह्यूज फाइनेंशियल सोर्स चाहिए, तो कंपनी प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पे जाएंगे। कंट्रोल, अगर हम डायरेक्ट कंट्रोल चाहते हैं, डायरेक्ट डिसीजन चाहते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर है। लेकिन अगर हम कंट्रोल शेयर करना चाहते हैं तो कंपनी बेटर है। नेचर ऑफ बिजनेस, जिस बिजनेस में ज़्यादा पर्सनल अटेंशन चाहिए वहाँ तो सोल प्रोप्राइटरशिप, अदरवाइज कंपनी। नेक्स्ट वन, सीक्रेसी। अगर सीक्रेसी मेंटेन करनी है तो कौन सी चाहिए? सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर सीक्रेसी की जरूरत नहीं है तो कौन सा चाहिए? कंपनी। तो स्टूडेंट, इन दिस वे वी आर एबल टू कंप्लीट अवर दिस चैप्टर। एनी डाउट स्टूडेंट्स? दिस इज द एंड ऑफ योर PA1 सिलेबस। देयर आर MCQs। स्टूडेंट, इसमें कुछ पोर्शन मैंने इसलिए कर अभी नहीं करवाया, चलो वो भी करवा दें, ठीक है। हाँ जी, वापिस आ जाइए एक बार। जब हम किसी भी फॉर्म को, किसी भी कंपनी को बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। बार बार हमने डॉक्यूमेंट्स की बात की है, तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये सबसे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई भी कंपनी बिना इसके रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, इसलिए इट इज़ कॉल्ड लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट्स। इसमें 6 क्लोज होते हैं। पहला नेम क्लोज, जिसमें कंपनी का नाम होता है। प्रपोज नेम जो है दूसरे किसी नाम से एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगता है, पब्लिक के लिए कुछ भी वो नहीं लगता। अब लगाने लगे हैं तो ठीक है। सिचुएशन क्लोज, इसमें किस स्टेट में है, कहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये सारी सिचुएशन या सारी उसकी मींस एड्रेस वगैरह सब डिटेल्स इसमें मेंशन होती हैं। ऑब्जेक्ट क्लोज में किस पर्पस के लिए उसे खोला गया है, लीगल है या नहीं है, ठीक है ना, ये सारा ऑब्जेक्ट पर्पस में आता है, ऑब्जेक्ट क्लोज में आता है। लाइबिलिटी क्लॉज में किस मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटी आती है, ये सारा इसमें फिक्स किया जाता है। कैपिटल क्लोज में ये स्पेसिफाई करता है मैक्सिमम कितनी कैपिटल चाहिए। These are the 5 to 6 clauses that is related to the मेमोरेंडम ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद हम किस पे आएंगे स्टूडेंट्स? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।